गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, खुलकर सवाल कीजिए और उनके सारे सवाल पूछे गए। बुमराह के बारे में पूछा गया, विराट कोहली रोहित शर्मा के संन्यास के लिए पूछा गया, आगे फ्यूचर्स के में टीम का क्या बदलाव होंगे उसके बारे में पूछा गया। अब आप क्या चाहते हैं, क्या प्लानिंग आपकी चलेगी, क्यों हम ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हार गए, इन सब के बारे में उन्होंने खुलकर जवाब दिए। वो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो हेडलाइंस हैं वो आपको मैं इस वीडियो में बताता हूं। सबसे पहले उनसे पूछा गया, क्या ये मैच, पांचवा मैच जो हमने खेला सिडनी में, कि अब जसप्रीत बुमराह की आखिरी इनिंग में ना बॉलिंग करना उस वजह से हम हारे? तो उन्होंने साफ साफ बोला कि नहीं, कि आप जसप्रीत बुमराह अगर इस इनिंग में बॉलिंग नहीं की, हम उसकी वजह से ये मैच नहीं हारे, हमारे पास दूसरे प्लेयर्स भी हैं जो परफॉर्मेंस दे सकते हैं, देते हैं। कह रहे ये मैच हम जिन्होंने अच्छा खेला वो जीत गए और जिन्होंने बुरा खेला वो हार गए। सीधा सीधा उनका कहने का मतलब था, इंडियन टीम बुरा खेली इसलिए हारी, ऑस्ट्रेलिया टीम बढ़िया खेली इसलिए जीती। आगे उन्होंने बताया कि हमारे पास इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को जीतने का अच्छा चांस था, हमने अच्छी शुरुआत की, पहला मैच पर्थ में हमने जीता, कह रहा दूसरा मैच हम हारे, तीसरा हमने ड्रॉ किया, कह रहे चौथे मैच में मेलबर्न में आके हमने बहुत घटिया प्रदर्शन किया, बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया, हमारा प्रदर्शन जीतने के अनुरूप नहीं था जिस कारण हम हार गए। कह रहे लेकिन पांचवें टेस्ट मैच में हम 180 पे आउट होने के बावजूद भी हमने कमबैक किया, उनको भी 181 रन पे ऑल आउट किया, लेकिन दूसरी इनिंग में हमारे बैटर्स ने बढ़िया बैटिंग नहीं की जिसकी वजह से हम पीछे हो गए। आगे उन्होंने बताया कि आगे फ्यूचर में सभी डिपार्टमेंट में काम करने की जरूरत है। कहने का मतलब उनको ठीक करने की जरूरत है। मेरे हिसाब से खासकर बैटिंग में बहुत बदलाव कहने का मतलब सीनियर्स को भी सिखाने की जरूरत है कि आपको किस तरीके से बैटिंग करनी है। ये बातों बातों में गौतम गंभीर साहब बोल गए। इसके बाद उन्होंने बोला कि इस सीरीज में हमें काफी कुछ अच्छा भी मिला। जो पहली बार सीरीज खेलने के लिए आए उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया ऑस्ट्रेलिया में, खासकर यशस्वी जायसवाल और नीतीश रेड्डी की बात वो कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने बोला कि जसप्रीत बुमराह ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और साथ के साथ मोहम्मद सिराज के बारे में उन्होंने बोला, उन्होंने हर किसी मैच में बहुत अच्छा बर्ताव दिखाया और कई मायनों में जसप्रीत बुमराह का पूरा साथ दिया। आगे उन्होंने बदलाव के बारे में बताया, कि बदलाव के बारे में अभी बताना बहुत जल्दी होगी क्योंकि अभी 5 महीने का समय है। अगला टेस्ट मैच हमने जून में खेलना है इंग्लैंड के साथ और उसमें अभी 5 महीने का समय है। कह रहे बदलाव के बारे में अभी बोलना बहुत जल्दबाजी होगी। अभी क्या कैसा माहौल होगा, क्या सिचुएशन होगी, किस तरीके से होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन बदलाव का भी इस समय मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। आगे उन्होंने बोला कि सिर्फ 2 ही प्लेयर थे जिनके पास ऑस्ट्रेलिया में खेलने का अनुभव नहीं था, एक आपका यशस्वी जायसवाल हो गया, दूसरा आपका नीतीश रेड्डी हो गया। बाकी कह रहे 8-9 प्लेयर पहले भी आके ऑस्ट्रेलिया में खेल चुके हैं और ये ऐसा नहीं है कि किसी चीज की अनुभव की कमी थी। कह रहे जो हाल अभी हुआ है वो हमारा घर पे भी हुआ था। उन्होंने न्यूजीलैंड सीरीज की याद दिलवाई कि न्यूजीलैंड सीरीज में भी हमारी बैटिंग कोलैप्स की थी और वही चीज कह रहे यहाँ पे दोहराई गई है ऑस्ट्रेलिया टूर के ऊपर। इसमें अनुभव की कमी नहीं कह सकते, ये प्लेयर पहले भी आके ऑस्ट्रेलिया में खेल चुके हैं, सिर्फ 2 प्लेयरों को छोड़ के। आगे उन्होंने बताया अगर वो प्लेयर जो पहले भी खेल चुके हैं या जो भी पहली बार गए हैं, कह रहे जब रन नहीं बनाएंगे, बल्लेबाज रन नहीं बनाएगा तो हमारे गेंदबाजों के ऊपर दबाव आएगा, प्रेशर आएगा, उनको अपना ज्यादा दम लगाना पड़ेगा। और हमने आखिरी टेस्ट मैच में बुमराह के साथ देख लिया, उस बेचारे ने इतना जोर लगाया, इतना दम लगाया कि आखिरी चौथी इनिंग में बॉलिंग करने के लायक भी नहीं रहा। उसने ये चीज तो चौथे मैच में रोहित शर्मा को बोल दिया था कि भाई अब मेरे से दम नहीं लग रहा। लिटरली ये स्टंप माइक में कैद हुआ था बुमराह का रोहित शर्मा को बोलते हुए कि मेरे से अब दम नहीं लग रहा। इतना दम अकेला बेचारा लगा चुका था मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह। तो बल्लेबाजों ने रन नहीं बनाया जिसकी वजह से गेंदबाजों के ऊपर दबाव आया था। तो यही चीज उन्होंने बोली कि बल्लेबाज रन नहीं बनाएंगे तो गेंदबाजों के ऊपर दबाव आएगा। अब उन्होंने साफ कर दिया कि चाहे वो सीनियर है चाहे वो जूनियर है, जो भी प्लेयर इंडियन टीम में खेलना चाहता है वो डोमेस्टिक जरूर खेलेगा। रेड बॉल क्रिकेट उसको खेलनी पड़ेगी और जाहिर सी बात है भाई साहब, अगर रेड बॉल क्रिकेट आप डोमेस्टिक में नहीं खेलते, आप टेस्ट मैच खेलने के लायक नहीं बन सकते। मैं आपको 100% लिख के दे रहा हूँ। कई स्टार एक्सपर्ट्स या जितने भी जीनियस पहले रहे हैं, सचिन तेंदुलकर ले लीजिए, 2012-13 में उन्होंने संन्यास लिया, 2012-13 तक वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे। तो ऐसे ही नहीं कोई स्टार बन जाता। टेस्ट क्रिकेट अगर खेलना है तो टेस्ट क्रिकेट को खेलने के लिए आपका डोमेस्टिक मजबूत होना चाहिए। वहां अगर आप रेड बॉल क्रिकेट लगातार खेल रहे हैं तो आप इंटरनेशनल में बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर उन्होंने काफी बोला कि भाई कि अब डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा। रेड बॉल क्रिकेट घर पे जाके घरेलू मैदानों में 1-2 मैच नहीं,
जितना समय आपको मिला है, जितना समय है उतने ज्यादा मैच आप डोमेस्टिक में खेलें और अपने आप को परिपक्व करें। आगे उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली के संन्यास के बारे में पूछा, उनके फ्यूचर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैं किसी खिलाड़ी के फ्यूचर के बारे में कमेंट्स करने वाला कोई नहीं होता। ये उस खिलाड़ी के ऊपर है कि उसके ऊपर क्रिकेट खेलने की भी कितनी भूख है, कितना उसके अंदर चाहत है उस क्रिकेट को भी खेलने की। कह रहे हैं उस खिलाड़ी के ऊपर पड़ता है। और जहां तक मेरे को लग रहा है अभी उन खिलाड़ियों, उन्होंने नाम नहीं लिया, कि कह रहे हैं उन खिलाड़ियों में अभी क्रिकेट की रन बनाने की भूख अभी है। ये उन्होंने शायद विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए बोली है। तो संन्यास की जो बातें चल रही है कि संन्यास लेंगे, संन्यास होगा, संन्यास कर लेंगे, वो चीजों पे उन्होंने खंडन किया कि अभी उनके अंदर रन बनाने की भूख है, अभी वो खेलना चाहते हैं। तो उनके फ्यूचर के बारे में बोल दिया कि अभी उनके अंदर भूख है। तो अभी संन्यास की तो बात उन्होंने नहीं की। और बाकी ये भी कह दिया कि संन्यास के बारे में, मैं किसी खिलाड़ी के संन्यास के बारे में मैं नहीं बोल सकता, जो वही बताएंगे कि उनके अंदर कितनी चाहत है इस गेम को लेकर। और आखिरी में उन्होंने बोला रोहित शर्मा के फैसले के बारे में कि रोहित शर्मा ने आखिरी टेस्ट मैच नहीं खेला, इस फैसले का आप क्या कहते हैं। तो उन्होंने बोला इस फैसले का मैं सम्मान करता हूं, कि उनका पर्सनल खुद का फैसला था जो उन्होंने टीम के लिए लिया। और उन्होंने सोचा कि मेरे रन तो नहीं आ रहे, तो एक खिलाड़ी जो रन बना सकता है अगर वो बाहर बैठा तो इससे टीम को नुकसान होगा। तो उन्होंने अपने आप को बाहर बिठाया और शुभमन गिल को चांस दिया ताकि वो रन बनाए। ये बात दूसरी है कि शुभमन गिल भी नहीं रन बना पाए, वो भी फेल रहे। लेकिन रोहित शर्मा के फैसले का सम्मान गौतम गंभीर ने किया कि उनका बहुत बड़ा और जबरदस्त फैसला था। तो निडर तरीके से, बढ़िया तरीके से फैसलों पर करके गौतम गंभीर ने सभी पत्रकारों के सवाल के जवाब दिए और सबके मन के अंदर जो कयास बने हुए थे उन सबको क्लियर कर दिया।